हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हमने इसमें इस चैप्टर में जो चैप्टर थर्ड है इसमें हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कर रखी है। एक्सरसाइज 3.1 कर रखी है जिसमें हमने एंगल को डिग्री एंड रेडियंस में कन्वर्ट। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे क्लास 10th तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। ठीक है। और मैक्सिमम आपने में एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा। ठीक है। आपके पास एंगल है 0 से लेके 90 डिग्री तक। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उसमें आपने पढ़ा है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल लेके, और यहाँ मैक्सिमम एंगल आपका 90 डिग्री का था। ठीक है। तो इसी के बारे में पढ़ा, मतलब कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। और फिर इसके बेसिस पे आप एंगल लेके चलते थे और रेशो निकाले हुए हैं। ठीक है। तो आज हम इसमें अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मतलब ये हो गया कि हम एक्यूट से थोड़ा एब्ड्यूज एंगल भी जा सकते हैं, मतलब 90 प्लस के जो एंगल हैं उनमें भी जा सकते हैं और उनको कैसे स्टडी कर। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंसिडर करिए एक सर्कल है जो यूनिट लेंथ का है, जिसका मतलब रेडियस जो है यूनिट है। यूनिट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका ये सर्कल, सपोज इज अ सर्कल, ये सेंटर है उसका ओ है, और मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो 1 है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और मान लीजिए कोई पॉइंट इस पे पी है, पॉइंट पी को हम ए बी से नोट करें। ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसकी लेंथ क्या है, मतलब सेंटर से लेके बाउंड्री तक इसकी लेंथ 1 है, और सिमिलरली यहाँ से लेके इसकी लेंथ यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा। ठीक है। ये एंगल किस पे डिपेंड करेगा, हमें पता है कि एंगल जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन। ठीक है। और सपोज करिए ये जो लेंथ है ये अगर एक्स हम मान के चलते हैं, तो एंगल थीटा इक्वल टू एक्स ऑन रेडियस 1 लिया हमने 1। तो ये एक्स रेडियंस आ गया। ठीक है। एक्स रे, सपोज करिए ये एंगल जो एक्स रेडियन। ठीक है। अब ये जो पॉइंट पी ए बी है, ठीक है, तो इसको अगर ऐसे देखा जाए, हम इसको अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में देखें, जैसे आपने ग्राफ्स में पढ़ा होगा कि कोई भी पॉइंट जो लोकेट करना है तो कैसे करते हैं हम, एक यहाँ से सीधा एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है। और यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है ये एक्स को डिनोट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ए आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ ऊपर जो डिस्टेंस है वो वाई इन विद रिस्पेक्ट टू वाई आता है। ठीक है। मतलब मान लीजिए ये वाई एक्सिस है आपका और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है। सो ये जो है मान लो इसको हम पी कोऑर्डिनेट जो है इसको मान सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा के वहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब सपोज करिए कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस का रेशो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो बेस क्या है आपका, ए है, ये ए है, एक्स इक्वल ए आ जाएगा, एंड सिमिलरली साइन एक्स आ जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बी है। ठीक है। तो यहाँ से ए और बी मिल रहे हैं हमें इन टर्म्स ऑफ थीटा आर एंगल जो भी है। ठीक है। सो यहाँ से ये हो गया। और अगर हम जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब ये हो गया कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम
लगा लें इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है? तो अगर हम यहाँ ये जो ट्राइंगल लिया हुआ है हमने, इसमें अगर हम बेस देखें तो ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज कितना है, ये 1 है तो 1 होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हम इसमें ए और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए का मतलब स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, कहीं कोई भी पॉइंट ले लो आप, और उस पर अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। अब मान लीजिए ये जो सर्कल है, सपोज करिए यहाँ क्या है हमारे पास, इसका जो रेडियस है 1 है, और यहाँ एक्स जो है, एक्स 1 है एंड वाई 0 है, तो ये मतलब यहाँ ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, 1 एंड 0 एंड 1। अब यहाँ एक्स 0 है और वाई जो है 1 है, और यहाँ देखें अगर हम तो एक्स माइनस 1 है, ठीक है, और वाई 0 है, एंड सिमिलरली यहाँ देखें अगर हम तो ये दोनों -1, एक्स तो 0 है और वाई माइनस, ठीक है। सो दिस 0। ठीक है, तो अगर हम अब यहाँ एंगल लेके चलें, जैसे यहाँ एंगल कितना बन रहा है, यहाँ एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इस लाइन पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, हियर थीटा इक्वल, इस केस में अब हम यहाँ फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट वाला जो क्या किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट एंट्री मतलब ए जो है वो कॉस एक्स को डिनोट। ठीक है, सो हियर फर्स्ट एंट्री इज कॉस ऑफ एक्स एंड सेकंड एंट्री। ठीक है, और यहीं से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ एंगल देखना हो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल 1 हो रहा है, साइन ऑफ 0 डिग्री। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। और सिमिलरली जब आप यहाँ जाते हैं, एंगल जब 90 डिग्री का रहता है आपके पास, तो 90 डिग्री में क्या है, कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री मतलब पाई अपॉन 2। ठीक है, उस केस में ये 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ 90 डिग्री क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ लिख, और वैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ कितना एंगल बन रहा है, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 मतलब पाई। ठीक है, तो कॉस पाई इक्वल टू -1 एंड साइन पाई। ठीक है, एंड सिमिलरली जब यहाँ आएंगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ये कितना है 270 बन रहा है, मतलब 3 पाई अपॉन 2। ठीक है, सो कॉस ऑफ 3 पाई अपॉन 2 हो गया आपका पाई अपॉन 2 0 डिग्री, एंड साइन 3 पाई अपॉन 2 हो गया साइन 3 पाई अपॉन। ठीक है, तो ऐसे आप चल सकते हैं, जैसे फिर वापस मुड़ के यहाँ आ जाओगे तो यहाँ हो जाएगा ये 2 पाई, तो 2 पाई के केस में क्या हो जाएगा, cos 2 पाई 1 हो गया एंड sin 2 पाई 0 हो गया, तो ऐसे आप चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक सर्कल से हम कैसे दिखा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक शोज को।
ठीक है। तो जैसे एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब जैसे सपोज करिए हमारे पास ये सर्कल था, अगर हाँ ये सर्कल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से शुरू हुए और घूमते 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 यहाँ आ गए, फिर हम और अगर चक्कर लगाएंगे तो फिर वैसे वैसे वैल्यूज़ जब जब आपका एक चक्कर 2 पाई का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही दूसरा चक्कर लगाओगे तो फिर वैसे वैसे वैल्यू सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन जो है, ठीक है, साइन की कोई भी वैल्यू जब 2n पाई जितनी भी रोटेशन अगर कंप्लीट रोटेशन लेंगे प्लस एक्स साइन है, ठीक है। मतलब साइन एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 2n पाई के बाद रिपीट होती है, और वैसे ही कॉस की वैल्यू भी रिपीट होती है, कॉस 2n पाई प्लस एक्स टू कॉस ऑफ, ठीक है। एंड वैसे ही जैसे यहाँ 90 डिग्री है, पाई अपान 2 है, तो वैसे दोबारा आओगे तो वो वैसे बदलती है, पाई अपान 2 से भी बदलती है, ठीक है। और एक बात ये है कि साइन एक्स जो है हमारा, ठीक है, अब अगर आप देखें साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो कब होता है, जब एक्स आपका ज़ीरो हो, ठीक है। जब आपका एंगल 0 डिग्री होगा तब ज़ीरो देगा, या फिर 180 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब प्लस माइनस पाई, ठीक है, एंड प्लस माइनस 2 पाई, सो ठीक है। मतलब साइन एक्स ज़ीरो कब होता है, जब अगर आपका एंगल ज़ीरो हो, या 180 हो, या फिर 360 हो, वैसे, ठीक है। इसका मल्टीपल में रहता है, मतलब पाई के मल्टीपल प्लस माइनस 2। और सिमिलरली कॉस एक्स ज़ीरो कब होता है, कॉस एक्स ज़ीरो हमारा, कॉस की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, जब हमारा एक्स जो हो पाई हो, पाई अपॉन 2 के मल्टीप्लस माइनस 3, मतलब ये हो गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन 2, ठीक है। तब ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से एक ये रिलेशन बन जाता है, साइन एक्स इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज आर इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू एन पाई। ये तो ये सोल्यूशन है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आपके पास ये ज़ीरो देता है। और सिमिलरली हम कॉस एक्स इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ सम पाई अपॉन 90 का मल्टीपल में होगा तो उस केस में, जैसा आपने 10th में पढ़ा होगा कि कॉस 90 डिग्री ज़ीरो होता है, वही हम यहाँ, ठीक है। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ तो पता ही है आपको। कॉस एक्स किसके, कोसेक ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ एक्स जो है एन पाई, एन पाई नहीं होने का मतलब क्या है, जब एन पाई हो जाएगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा, उस केस में हमें ज़ीरो नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो डिफाइन नहीं। तो ये तो रेशोज़ आपको पता ही है। वैसे सेक ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स, और इसमें इस केस में क्या होना चाहिए, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स जो है वो आड मल्टीपल ऑफ 2 पाई नहीं, पाई अपॉन 2, ठीक है। एंड वैसे टेन एंड कॉट हम देख सकते हैं, ये आपके पास बुक में दिया हुआ है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको पता ही है कि ज़ीरो पे क्या रहता है, ठीक है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि आपने तो एंगल्स में पढ़ा है, ठीक, डिग्रीज में पढ़ा है, मतलब ज़ीरो, फिर 90, सॉरी 90 नहीं, ज़ीरो, 30, 45, 60 एंड 90, ये पढ़ा है। हम इसको, ये तो आपने डिग्रीज में पढ़ा है, हम इसको रेडियंस में लिख लेते हैं। रेडियंस में ज़ीरो हो जाता है, फिर पाई अपान 6 हो जाता है, पाई अपान 4 हो जाता है, पाई अपान 3 हो जाता है, पाई अपान 2, ठीक है। ये तो 90 डिग्री तक रहा। फिर आगे बढ़ सकते हैं आप, जैसे 180 को पाई कहते हैं, ठीक है, पाई, एंड फिर
70 को 3 पाई/2 वो आप कन्वर्जन में देख सकते हैं, और फिर लास्ट में 3। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कैसे कैसे रहती हैं। साइन साइन 0 डिग्री 0 रहता है। साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है, 1/2। ठीक है, फिर साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। एंड ये होता है √3/2। साइन 90 डिग्री होता है, और अभी देखा जैसे साइन 180 डिग्री 0 होता है, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड और सिमिलरली आप साइन आ गया, फिर कॉस को ऐसे लिख सकते हैं 1, फिर √3 2 1/√2 2 0, और ये हो जाता है -1। अब इसका 90 का मल्टीपल में है, ऑड मल्टीपल है, तो ये 0 हो जाता है, और यहाँ ठीक है। एंड बाकी टेन थीटा जो है आपको पता ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहता है। सो टेन हो गया, टेन ऑफ थीटा इक्वल 0, 1/√3 1 3। ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन क्यों है, 1/0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, या इसको आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 0 हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, और 0। ठीक है, तो वैसे बाकी वाले रेशोज़ भी लिख सकते हैं, कोई वो इशू है नहीं। अब इसमें आप देखो तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के जो साइन हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ तक देखा 90 तक कोई चेंज नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे 180 पे जाते हैं तो साइन बदल रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई बढ़ रहा है, कोई कम हो रहा है, और जैसे ही इसमें भी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कॉस ऑफ -x, किसी एंगल का अगर किसी माइनस एंगल का कुछ कॉस अप्लाई करें तो उस केस में वो पॉजिटिव हो जाता है, और साइन ऑफ -x टू माइनस साइन, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं और इसको याद भी रखना है। ठीक है, सो एक सिंपल ट्रिक्स बताते हैं हम जब भी देखते हैं, तो ये है हमारा ये जो। ठीक है, यहाँ तो आपका 0 डिग्री रहता है, यहाँ पाई/2 हो जाता है, पाई हो जाता है, और ये हो जाता है 3 पाई। ठीक है, मतलब 90 डिग्री, फिर 180 आ जाते हैं यहाँ, 70, और ये 0 या 3। तो इसमें अब कुछ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो अपना साइन दिखाते हैं। ठीक है, जब आपका कोई एंगल जो है इसके बीच में हो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ। ठीक है, इसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव कब रहते हैं, तो फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और थर्ड वाले में टेन वाले पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ वाले में कॉस वाले पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि अगर हम पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले का ही बता रहा हूँ मैं, बाकी इनके अलावा जो होंगे वो जैसे इसमें सारे आ जाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं ऑल। सेकंड वाले में सिर्फ साइन वाला पॉजिटिव रहता है, बाकी की वैल्यू नेगेटिव रहती है, और थर्ड वाले में टेन, और फोर्थ वाले उस वाले। ठीक है, ऑल साइन टेन का। ठीक है, या इसको आप ऐसे नाम भी रख सकते हैं कुछ ट्रिक से, ए एस आफ्टर, कुछ याद रख आफ्टर
या कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ऐड शुगर कॉफ़ी। ये ट्रिक है इसको याद रखने का कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव वालों के लिए, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव वाले हैं। पहले वाले में सारे पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे वाले में सिर्फ साइन और इसका उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, ठीक है। फिर थर्ड वाले में टेन और टेन का उल्टा कॉट, और फोर्थ वाले में कॉस और सेक। ये जो है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ये था इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है, इफ़, ठीक है, कॉस की वैल्यू दी है, इफ़ कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू -3/5, ठीक है। और इसमें बताया कि ये जो एक्स है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हमने बाकी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे आपके पास कोई किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है, सपोज करिए, ठीक है, तो आपने बाकी रेशोस निकाल। तो इसको तो सिंपली वैसे कर सकते हैं जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये है, ठीक है, और सपोज करिए ये कोई एंगल एक्स, इसका कॉस फंक्शन दिया है। आपको पता है कॉस किसके बराबर होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही रहता है ना। अब अगर इसको आप यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ से हो जाएगा बेस आपका हो जाएगा 3 एंड हाइपोटेन्यूज हो, समझे। अब आपने यहाँ से थर्ड साइड निकालनी होगी, ठीक है। बेस मतलब ये हो गया और हाइपोटेन्यूज मतलब ये हो गया, ठीक है। सो सपोज हम इसको नाम दे देते हैं कोई ए बी, ठीक है। अब आप इसको देखो, जैसा आपने अभी जो आइडेंटिटी की एक के साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉस एक्स तो आपके पास दिया ही हुआ है, आपने इसको स्क्वायर करना है और वहाँ से साइन स्क्वायर, ठीक है। सो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 3/5 का होल स्क्वायर, तो 3/5 स्क्वायर 1, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/25 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर को 1 - 5, और ये कितना होता है 16/, ठीक है। और अब हमने निकालना है साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स क्या हो गया, स्क्वायर है, आगे जाके रूट में बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/20, और ये हो गया प्लस या माइनस, ठीक है। साइन एक्स की दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, प्लस R-4/5। देखिए अब इसमें कंडीशन क्या दी है उसने कि एक्स जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, ये है, तो यहाँ सभी पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव रहता है और यहाँ टेन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव ही मिलेगी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं
सिंस x lies in third quadrant, therefore हम प्लस वाले को नेगलेक्ट कर सकते हैं। साइन एक्स आ गया आपके पास तो -4। ठीक है, अब साइन की वैल्यू मिल गई आपके पास, कॉस की ऑलरेडी दी हुई है, तो साइन को उल्टा करके आपके पास कोसेक आ जाएगा। कोसेक ऑफ एक्स इक्वल टू -5 ठीक है। सिमिलरली आपके पास कॉस दिया है तो आप उसको वहाँ से सेक निकाल सकते हैं। सेक ऑफ एक्स इक्वल टू 1/cos x, और ये हो गया -5 ठीक है। और दूसरा एक रिलेशन लगा सकते हैं, tan x क्या हो जाता है हमारे पास, tan ऑफ x इक्वल साइन ऑफ x/cos ऑफ x। साइन x क्या निकला हमारे पास -4/5, और cos x क्या निकला हमारा, ठीक है, cos x से हमारा -3/5 ठीक है। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 ठीक है, प्लस tan आपके पास 4/3 पॉजिटिव में आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है ठीक है। और यहीं से आपके पास cot ऑफ x निकल जाएगा ठीक है। सो देयरफॉर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ गए वो क्या क्या आ गए, साइन एक्स इक्वल टू, साइन एक्स क्या निकला, साइन एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास -4/5। तो ये यहाँ से आप पूरे इनको लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकालने हैं अगर उनका क्वाड्रेंट दिया हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं और फिर वाइंड अप। इफ ये है cot ऑफ x इक्वल टू -5/12 ठीक है, और x जो है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ठीक है। तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है। अब cot जो है, cot को आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप, जैसे आपने देखा होगा यहाँ से हम cot को इन्वर्स करके tan लगा सकते हैं, और फिर tan क्या होता है हमारे पास sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मतलब ये हो गया, यहाँ से हमें tan मिलेगा, tan ऑफ x इक्वल टू -12/5 ठीक है। अब ये वैल्यू जब इसमें लगाओगे तो यहाँ से मिलेगा sec, और फिर जब स्क्वायर रूट करोगे तो sec की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उल्टा करोगे तो cos मिल जाएगा ठीक है। और फिर नेक्स्ट लास्ट में जब साइन बचेगा हमारे पास, तो साइन को आप cos की टर्म्स में लिख सकते हैं, या हमारे पास क्या होता है tan ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x होता है ठीक है। तो यहाँ से आप साइन x को निकाल सकते हैं, साइन x इक्वल टू tan ऑफ x मल्टीप्लाई बाई cos ऑफ x, इजीली निकल जाएगा ठीक है। तो ये इजी है काफ़ी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो कल जो है हम इस इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, कोई वो उतना ज़्यादा इश्यू नहीं है इसका ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बताइए कि आपको